सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को और उसमें हमने पहली यूनिट में बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न समाप्त कर लिए थे। जो आपकी पहली यूनिट थी वह कंप्यूटर से आपका परिचय था, तो उस पे आधारित प्रश्न हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं और वह वीडियोस आपने अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जा करके आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं और साथ ही में बाकी सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं जो मैंने पहले कंप्यूटर विषय में पढ़ाया है आपको और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। आपके कंप्यूटर विषय में दूसरी यूनिट जो है वह है कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें दोस्तों आपको पूरे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर में क्या क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, तो ये सारी चीजें आप लोग को पढ़नी है दोस्तों और इन्हीं पे आधारित आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो हम बहुत ही जल्दी से सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे और समझते हुए चलेंगे दोस्तों, ताकि इस यूनिट से जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन है सब हम लोग देख लें और एग्जाम में आपका कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न छूटे नहीं कंप्यूटर विषय से। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस आप जानते हैं कि हार्डवेयर में दो तरीके के डिवाइसेस होती हैं। एक इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनसे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिनसे आप निर्देश देते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, तो उन डिवाइसेस को हम लोग इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। अब देखिए माउस है, माउस में क्या होते हैं, दो बटन होते हैं, राइट लेफ्ट, आप जानते हैं, उनको क्लिक करते हैं आप क्लिक करते हैं, आप डिसीजन लेते हैं कि कौन सी बटन दबानी है, तो उस हिसाब से कंप्यूटर काम करता है। मतलब आप माउस से क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो माउस इनपुट डिवाइस हो गई। बी, कीबोर्ड, यह भी आप चलाते हैं, इससे निर्देश देते हैं, और ट्रैक बॉल से भी आप निर्देश देते हैं। तो ये तीनों डिवाइसेस जो लिखी हुई हैं इनसे आप कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करते हैं, यानी कि इनपुट देने का कार्य करते हैं। तो यह तीनों क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे ये सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग लगा लीजिए दोस्तों, ऑप्शन डी। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फुल फॉर्म दिया है, आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए ऑप्शंस हैं OMR, OCR, MECR या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, ऑप्टिकल का O, मार्क का M और रिकॉग्निशन का R, OMR। यही टेक्नोलॉजी दोस्तों आपके OMR सीट में, जो आप एग्जाम में OMR सीट भरते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, यही टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसको पढ़ने के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों यह तीनों जो हैं वह सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। जो सिस्टम में सबसे पहले आधार सॉफ्टवेयर होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर उस पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो यह तीनों जो हैं वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये सभी, यह सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है, ऑप्टिकल भंडारण डिवाइस है। तो दोस्तों ऑप्टिकल भंडारण डिवाइस हम किसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि एक डिस्क होती है जिसपे एक मेटल की लेयर लगी होती है और उसे लेजर के माध्यम से पढ़ा जाता है, उस पे रीड राइट किया जाता है, इसीलिए दोस्तों हम लोग इसे ऑप्टिकल बोलते हैं। तो अब जितनी भी सीडी होती हैं, डीवीडी भी क्या है दोस्तों, डीवीडी होता है दोस्तों डिजिटल वीडियो डिस्क, और सीडी तो आप जानते ही हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये जितनी भी डिस्क आती हैं इन डिस्क में यही टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है ऑप्टिकल के माध्यम से। तो ये जितने भी डिस्क हैं यह सभी दोस्तों ऑप्टिकल भंडारण डिवाइस होती हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये सभी, ये सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 5 है, फ्लैश मेमोरी प्रकार है सेकेंडरी मेमोरी का, प्राथमिक मेमोरी का, ए व बी दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लैश मेमोरी में जो होता है वो विद्युत प्रवाह की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की, लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है फ्लैश मेमोरी में। तो विद्युत की आवश्यकता जब नहीं है दोस्तों, तो यह किस प्रकार की मेमोरी होगी? यह ऐसी मेमोरी होगी जिसमें हमेशा आपका डेटा जो है, जो आपने एक बार राइट कर दिया वह रहता है। तो ऐसी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है, क्योंकि प्राइमरी में तो जैसे ही आप विद्युत प्रवाह रोकते हैं आपका जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है, मतलब कि वह डेटा खत्म हो जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी में बना रहता है। तो फ्लैश मेमोरी किस तरह की मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। अब प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, एक निब्बल बराबर होता है 1 बिट, 2 बाइट, 4 बिट या 8 बाइट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको चार्ट के माध्यम से बता दे रहा हूँ। एक निब्बल जो होता है वह होता है 4 बिट के बराबर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 बिट। अब प्रश्न संख्या 7 है, ऑप्टो मैकेनिकल किसका प्रकार है? तो दोस्तों ऑप्टो मैकेनिकल एक माउस का वर्जन होता है जिसपे आप देखेंगे बॉल लगी होती है, तो इसे हम लोग बॉल माउस भी बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यह एक माउस का प्रकार है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है, स्कैनर के मुख्य प्रकार हैं। तो दोस्तों स्कैनर आप जानते हैं कि इनपुट डिवाइस होती है, इससे हम चीजों को स्कैन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं। तो इसमें दोस्तों इसमें इमेज भी आता है और विशेष उद्देश्य स्कैनर भी आते हैं। तो यह दोनों प्रकार जो होते हैं वह स्कैनर के मुख्य प्रकार हैं। तो ऑप्शन सी जो है ए व बी वह दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापते हैं बीपीएस में, केबीपीएस में, एमबीपीएस में या ये सभी। तो दोस्तों इन सभी यूनिट्स में हम लोग कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को नापते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा, ये सभी। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? अब दोस्तों 1 गीगाबाइट बोल रहा है तो यानी कि 1 जीबी बोल रहा है, और पूछ रहा है कि 1 जीबी बराबर कितने मेगाबाइट, यानी कि मेगाबाइट मतलब एमबी। तो यही आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो 1 जीबी में कितना होता है? 1024 एमबी होता है, यह आप लोग जानते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग चार्ट के माध्यम से, 1 गीगाबाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी के। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 है, स्कैनर है। तो दोस्तों पहले ही मैंने आपको बताया कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है जिससे हम लोग डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को हम लोग कोई जानकारी दे रहे हैं। तो अगर हम लोग कंप्यूटर में कुछ जानकारी जब फीड करते हैं, जिस भी माध्यम से फीड करते हैं, जिस भी डिवाइस के माध्यम से फीड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 है, माइक्रो प्रोसेसर के भाग हैं। कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर के भाग हैं? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या मेमोरी यूनिट। तो दोस्तों यह तीनों ही माइक्रो प्रोसेसर के भाग होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे उपरोक्त सभी वह सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पे 1 किलोबाइट में होते हैं। 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी में पूछ रहा है, 4 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं या 1024 बिट होते हैं। तो दोस्तों 1 केबी में 1024 बिट होते हैं। यहाँ पे देखिए आप 1 केबी में कितने होते हैं? 1024 बिट होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है सी 1024 बिट वो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 14 है, छिपी मेमोरी होती है रैम, रोम, कैश मेमोरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रैम और रोम यह दोनों मेमोरी तो आप लोग ज्यादातर पढ़ते ही हैं, लेकिन एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी जो मात्रा में काफी कम होती है, 8 MB 12 MB इस प्रकार की ये मेमोरी होती है। मतलब
इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वह तो बहुत कम होती है, लेकिन जो इसकी स्पीड होती है दोस्तों वह बहुत ज्यादा होती है। तो यह जो कैश मेमोरी होती है इसे हम लोग छिपी मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रोसेसर में छिपी हुई होती है, प्रोसेसर के साथ में होती है यह मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो है वह आपकी छिपी मेमोरी होती है। ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी है मैग्नेटिक मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यह सभी मेमोरी जो है मैग्नेटिक मेमोरी हो चाहे फ्लैश मेमोरी हो चाहे पेन ड्राइव हो, इन सभी मेमोरी को दोस्तों डेटा स्टोर करने के लिए, स्टोर रखे रहने के लिए विद्युत लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने एक बार पेन ड्राइव में कुछ भर के रख दिया या फ्लैश मेमोरी में या मैग्नेटिक मेमोरी में आपने कुछ स्टोर करके रख दिया है, तो उसमें वह डेटा जो है वह स्टोर रहता है, चाहे विद्युत प्रवाह मिले या ना मिले, वह डेटा स्टोर रहता है और इसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी वह सही हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क में होते हैं 76 ट्रैक्स एवं 22 सेक्टर, 77 ट्रैक्स एवं 26 सेक्टर्स। ऑप्शन सी है 67 ट्रैक्स एवं 25 सेक्टर। ऑप्शन डी है 78 ट्रैक्स एवं 28 सेक्टर्स। तो दोस्तों फ्लॉपी डिस्क में जो होते हैं वह होते हैं 77 ट्रैक्स एवं 26 सेक्टर्स। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से या ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो दोस्तों हार्डवेयर शब्द से दोस्तों आपको पता ही चल रहा होगा कि हार्डवेयर का मतलब होता है भौतिक, जिस चीज को आप लोग छू सके, महसूस कर सकें, जिसका कोई आकार होता है। तो दोस्तों हार्डवेयर का जो अर्थ है वह भौतिक पुर्जों से होता है। तो ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर के दोस्तों जितने भी हार्डवेयर होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वह क्या होते हैं, भौतिक पुर्जे होते हैं। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि हार्डवेयर जो होता है वह भौतिक पुर्जा होता है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 18, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है। ऑप्शन ए भौतिक पुर्जा, ऑप्शन बी प्रिंटेड डिवाइस, ऑप्शन सी प्रिंटेड आउटपुट, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों अगर सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या होगी। अब दोस्तों इसे एक एग्जांपल से आप समझिए कि मान लेते हैं आपने कोई पीपीटी बनाई, कोई रिपोर्ट बनाई अपने कंप्यूटर में। जब दोस्तों आप पीपीटी तैयार कर लेंगे और जो आपको आउटपुट मिलेगा, जो पीपीटी दोस्तों आपकी तैयार हो जाएगी, उसको जब आप पीडीएफ फॉर्म में निकाल लेंगे तो उसे आप क्या कहेंगे, यह है सॉफ्ट कॉपी आपके प्रेजेंटेशन की। और दोस्तों इसी को जब आप लोग प्रिंट करा लेंगे, यह जो आउटपुट आपको मिला है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यह तो रहेगा आउटपुट ही, लेकिन जब आप प्रिंट करा लेंगे तो इसे बोलेंगे प्रिंटेड आउटपुट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह प्रश्न दोस्तों 2018 में पूछा भी था। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपके यूनिट 2 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लिया। अब हम लोग अगली वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। अब अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, यह सभी जितनी भी वीडियोस बन रही हैं, इन सभी वीडियोस को मैं कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में ऐड कर दे रहा हूं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो कंप्यूटर की जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूं वह सभी आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। और भी कोई दिक्कत अगर आ रही है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, कोई सजेशन हो तो भी बताइए, और कोई रिक्वेस्ट हो आपकी तो भी आप मुझे बताइए। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जिस किसी भी प्रशिक्षु को दोस्तों इस वीडियो की आवश्यकता है, आप सभी को भेज दीजिए, अपने दोस्तों में भेज दीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में भेज दीजिए। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जब तक आप अध्यापक नहीं बन जाते हैं, यह
चैनल आपका हमेशा साथ देगा। आपको जहां भी दिक्कत आएगी हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप चैनल के साथ यूं ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। सभी विषयों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो सभी विषय आप लोग इसी तरीके से सभी विषयों का रिवीजन आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।